वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी। आज हम एक ऐसी कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली एक हाई परफॉर्मेंस लेंडिंग मशीन बन चुकी है, एसजी फिनसर्व। हम इनके हाईली कैलिब्रेटेड सप्लाई चेन फाइनेंस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हीं डेटा और स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स के जरिए जो एग्जैक्टली सोर्सेस से आए हैं। सो ये रिस्क मैनेजमेंट और एग्रेसिव ग्रोथ दोनों की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास होने वाली है। लेट्स डाइव राइट इन। I am not a SEBI-registered investment advisor. The information shared is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. Investment in securities market is subject to market risks. Please consult a qualified financial advisor or do your own research before making any investment decisions. Okay, जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम 6 मुख्य हिस्सों को कवर करेंगे। The tripartite tie-up, revenue engines, visualizing the asset book, FY26 financial performance, flawless risk management और आखिर में इनका future market potential. Alright, Section 1, the tripartite tie-up, solving the MSME lending problem. Let's get right to it. देखिए, यहाँ एक बहुत ही clever mechanism काम कर रहा है जिसे हम direct disbursement कहते हैं। होता क्या है, लेट्स से एक एमएसएमई डीलर को टाटा मोटर्स या अदानी जैसे किसी मैसिव कॉर्पोरेट एंकर से इन्वेंट्री खरीदनी है। अब नॉर्मली लेंडर डीलर को पैसे देगा, राइट? लेकिन नहीं, एसजी फिनसर्व सीधे उस कॉर्पोरेट एंकर को पेमेंट करता है। ये एब्सोल्युटली गारंटी कर देता है कि फंड्स का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली उन्हीं गुड्स को खरीदने के लिए हो रहा है। फिर डीलर एसजी फिनसर्व को पैसे चुकाता है ताकि उसकी क्रेडिट लिमिट आगे के ऑर्डर्स के लिए वापस अनलॉक हो सके। इट्स ब्रिलियंट। एंकर को तुरंत पेमेंट मिल गई, डीलर को उसकी वर्किंग कैपिटल मिल गई और फाइनेंसर का पैसा एकदम सुरक्षित है। और इस पूरे ऑपरेशन की असली सीक्रेट सॉस यहाँ है, ये स्टॉप सप्लाई मैकेनिज्म। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जहां अगर कोई डीलर फाइनेंसियर को डिफॉल्ट करता है तो कॉर्पोरेट एंकर एक्सप्लिसिटली और तुरंत उस डीलर को अपना सामान सप्लाई करना बंद कर देगा। जस्ट इमेजिन, रातों रात अपने बिजनेस का पूरा सप्लाई चेन खो देने का डर। लिटरली यही वो अल्टीमेट मोटिवेशन है जो डीलर्स को हर हाल में अपने बिल्स टाइम पर पे करने के लिए पूरी तरह मजबूर करती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, रेवेन्यू इंजन्स, हाउ द मशीन प्रिंट्स मनी। अब समझते हैं इनकी इनक्रेडिबली स्मार्ट ड्यूल इनकम स्ट्रैटेजी को। लेफ्ट में देखिए, प्राइमरी इनकम एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन की तरह है जहां इन्हें ऑलमोस्ट 4% का एक स्टेबल इंटरेस्ट स्प्रेड मिलता है। ये अपनी लेंडिंग लगभग 12.5% की यील्ड पर करते हैं, जबकि मार्केट से इनकी बोरोइंग कॉस्ट 8.5% के आसपास आती है। पर राइट साइड देखिए, खेल का असली टर्निंग पॉइंट इनकी सेकेंडरी इनकम में है। ये बेसिकली एक वन टाइम प्रोसेसिंग फी है, हर डिसबर्समेंट पर करीब 10 से 50 पैसे या मैक्सिमम 1% तक लगती है। सुनने में शायद बहुत छोटा अमाउंट लगे, राइट? लेकिन जब आप इस तरह के हाई वेलोसिटी बिजनेस में लगातार रीबोरोइंग करते हैं तो ये छोटे छोटे फीस मिलकर एक मैसिव रेवेन्यू इंजन बन जाते हैं। और इन छोटी फीस का रियल इम्पैक्ट देखना है? इस जंप पर ध्यान दीजिए। Q3 FY26 में फी इनकम सिर्फ 1.5 करोड़ था, बट वेट फॉर इट, Q4 FY26 आते आते ये फिगर सीधे 6.23 करोड़ पर पहुंच गया। नो वे, दिस इज एन एक्सीडेंट। ये एक डेलिबरेट, वेल प्लान स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। मैनेजमेंट अग्रेसिवली फी इनकम कैप्चर कर रही है और ये अब उनका नया नॉर्मल होने वाला है। नाउ, सेक्शन 3, विजुअलाइजिंग द एसेट बुक, व्हाट आर दे एक्चुअली फंडिंग? तो आखिर इनका कैपिटल जा कहाँ रहा है? इस स्प्लिट को देखिए। उनका अनडिस्प्यूटेड कोर इंजन यानी सप्लाई चेन फाइनेंस पूरे बुक का 75% बनाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो बचा हुआ 25% हिस्सा है जो क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स जैसे वर्किंग कैपिटल और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए है। इस 25% चंक की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज लिटरली 0, क्योंकि ये लोन्स उन्हीं क्लाइंट्स को दिए जा रहे हैं जो पहले से इस इकोसिस्टम में मौजूद हैं। इट्स अ कंप्लीटली क्लोज्ड लूप। अगर हम इस एसेट बुक को इंडस्ट्री वाइज ब्रेक डाउन करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर 35% पर क्लियरली डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद ऑटो, स्टील और आईटी मिलकर 63% कवर करते हैं। लेकिन डोंट मिस दिस स्मॉल 2% स्लाइस ऑफ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। भले ही ये अभी छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये वो नेसेंट सेक्टर्स हैं जो इस तरह की स्ट्रक्चरल डीलर फाइनेंसिंग के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। ह्यूज पोटेंशियल है वहाँ। ओरिजिनेशंस की बात करें तो एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है।
हिस्टोरिकली इनका करीब 30% बिजनेस उन्हीं की ग्रुप कंपनीज जैसे APL अपोलो से आता था, लेकिन आज नया इंक्रीमेंटल बिजनेस देखिए। 85% से 90% नए ओरिजिनेशंस पूरी तरह से नॉन ग्रुप हैं। इसका क्लियर मतलब है कि इनका ग्रोथ इंजन फुल्ली पिवट कर चुका है और अब ये अपने खुद के बैकयार्ड से बाहर निकलकर खुले बाजार में बड़ी तेजी से स्केल कर रहे हैं। So let's look at the numbers. Section 4, FY26 Financial Performance, the Scorecard. ये ईयर ओवर ईयर स्कोरकार्ड ट्रूली इम्प्रेसिव है। उनका लोन बुक 75% की रफ्तार से ग्रो होकर लगभग 4,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। टोटल इनकम प्रैक्टिकली डबल हो गई है, अ सॉलिड 96% जंप। और बॉटम लाइन की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% बढ़कर 128 करोड़ हो गया है। ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि उनकी हाई वेलोसिटी लेंडिंग मशीन ब्यूटिफुली स्केल कर रही है। अब यहाँ थोड़ा फोकस करते हैं। 4.8% फाइलिंग्स के मुताबिक FY26 में इनका रिटर्न ऑन एसेट्स कॉम्प्रेस होकर 4.8% दिखेगा, बट एक्चुअली ये कोई रेड फ्लैग नहीं है। FY25 में इनके पास जीरो कॉस्ट डेट था, जिसने ROA को आर्टिफिशियली हाई दिखाया। तो ये 4.8% एसेंशियली एक क्लीन रियल बेसलाइन है। ये दर्शाता है कि फुली मार्केट फंडेड ऑपरेशंस के साथ ये सिस्टम कितना सस्टेनेबल रिटर्न जनरेट करता है। ये उनके बिजनेस मॉडल की मैच्योरिटी का साइन है। नेक्स्ट अप, सेक्शन 5, फ्लॉलेस रिस्क मैनेजमेंट, डिफीटिंग स्ट्रक्चरल क्रेडिट रिस्क। सो व्हाट हैपेंस अगर सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए? इनके पास मल्टी लेयर्ड सेफ्टी ब्रेक्स हैं। सबसे बड़ा डिफेंस है इनका 45 डेज साइकिल, मतलब पूरा लोन बुक ऑन एवरेज सिर्फ 45 दिनों में टर्नओवर हो जाता है। सो अगर मैक्रो शॉक्स आते भी हैं, उन्हें हिट करने में वक्त लगता है, और इस छोटे साइकिल की वजह से ये अपना कैपिटल उससे पहले ही कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। Add to that स्टॉप सप्लाई अग्रीमेंट्स, डायरेक्ट डिस्पर्समेंट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। प्लस उन्होंने वर्स्ट केस के लिए 18 करोड़ का ECL बफर भी स्पेसिफिकली बना रखा है। और इस सब का रिजल्ट क्या है? जीरो। Yes, a pristine zero NPA रिकॉर्ड। लेंडिंग सेक्टर में ये नंबर लिटरली एक मिथिकल यूनिकॉर्न की तरह है। ये लक नहीं है, ये इस स्ट्रक्चरली इंजीनियर्ड लूप का रिजल्ट है, जहां डिफॉल्ट्स प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फाइनली, लेट्स लुक अहेड। सेक्शन 6, फ्यूचर मार्केट पोटेंशियल, द पाथ टू 10,000 crores। इंडिया में इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक मैसिव, कंप्लीटली अनटैप्ड समंदर है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, देश के टॉप 500 कॉर्पोरेट्स में से 100 से भी कम कंपनीज ऐसी हैं जो एक्टिवली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग यूज करती हैं, और जो करती भी हैं उनका कवरेज अपने टोटल सेल्स का सिर्फ 25-30% होता है। मैनेजमेंट परफेक्टली जानती है कि यहाँ अगले 10 से 15 साल तक कोई मार्केट सैचुरेशन नहीं आने वाला। स्पेस इज एब्सोल्युटली वाइड ओपन। अब बैलेंस शीट देखिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवरेज जहां 3x से 4x के बीच होता है, SG फिनसर्व अभी सेफली 1.9x लेवरेज पर बैठी है। इसका सीधा मतलब ये है कि इनके पास अभी इतनी रोम और बैलेंस शीट कैपेसिटी है कि ये आराम से 10,000 करोड़ AUM तक पहुंच सकते हैं, और वो भी बिना इक्विटी डाइल्यूट किए। दे आर टोटली प्रेप्ड फॉर ग्रोथ। नई CEO विनी गुप्ता की स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत क्लियर है। उनका कोट पढ़िए, अंडर कमिटिंग एंड ओवर डिलीवरिंग इज द स्ट्रैटेजी दैट सूट्स द कंपनी बेस्ट। वो लोग क्वाइट ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कंजर्वेटिव 25-30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। दे जस्ट वांट देयर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन टू स्पीक फॉर इटसेल्फ रादर देन मेकिंग ह्यूज प्रोजेक्शंस। जिसे देखकर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, इज एंकर बैक सप्लाई चेन फाइनेंस द सेफेस्ट फ्यूचर फॉर MSME लेंडिंग? ट्रेडिशनल लेंडर्स को सच में सोचना पड़ेगा कि वो एक इतने टाइटली इंटीग्रेटेड और लो रिस्क मॉडल को कैसे compete करेंगे। If this explainer helped you, make sure to subscribe my channel. Also hit the like button for more information.